नवरात्रि का समय भक्ति, माँ की आराधना और शक्ति की पूजा का होता है। लेकिन हर जगह रोशनी होती है, वहाँ अंधेरा भी जरूर मौजूद होता है। कहते हैं नवरात्रि की आखिरी रात में जब पूरी दुनिया माँ दुर्गा की विदाई की तैयारी करती है, कुछ गांव ऐसे भी हैं जहां लोग उस रात को अपने घर से बाहर निकलने की हिम्मत तक नहीं करते, क्योंकि उस रात जंगल में कोई और शक्ति घूमती है, एक ऐसी चुड़ैल जिसकी प्यास कभी खत्म नहीं होती। यह कहानी है मध्य प्रदेश के छोटे से गांव देवलपुर की। गांव हरा भरा था, लेकिन उसके पास एक घना जंगल हमेशा रहस्यमय और डरावना लगता था। गांव वालों का विश्वास था कि नवरात्रि की आखिरी रात जंगल से एक चुड़ैल निकलती है। वो औरत सफ़ेद साड़ी में होती है, उसके बाल जमीन तक फैले होते हैं और उसके पाँव उल्टे होते हैं। कहा जाता है अगर उसकी पायल की आवाज़ सुनाई दे जाए तो समझ लो मौत तुम्हारे पीछे खड़ी है। गांव में दो दोस्त आए, सुमन और रोहित। दोनों शहर के लड़के थे और पत्रकारिता की पढ़ाई कर रहे थे। उन्हें लोक कथाओं और रहस्यमय किस्सों की सच्चाई पता लगाना पसंद था। गांव वालों ने उन्हें चेतावनी दी, आखिरी रात जंगल मत जाना, वो रात इंसानों की नहीं होती। लेकिन रोहित हंसते हुए बोला, ये सब अंधविश्वास है, भला नवरात में चुड़ैल क्यों आएगी। सुमन भी जिद पर अड़ा था। दोनों ने तय किया कि वो नवरात की आखिरी रात जंगल में जरूर रुकेंगे। रात को मंदिर में आरती हुई, ढोल नगाड़ों और घड़ियालों की पूजा पूरे गांव में फैल रही थी। लेकिन जैसे ही घड़ी में 12 बजे गांव पर सन्नाटा छा गया। सुमन और रोहित लालटेन लेकर जंगल में पहुंचे। पहले सब सामान्य था, पत्तों की सरसराहट, दूर से कुत्तों का भौंकना, लेकिन अचानक हवा का तेज झोंका आया और लालटेन बुझ गई। अब गहरा अंधेरा हो चुका था। अचानक दोनों ने सुना पायल की धीमी झनकार। पेड़ों के बीच से एक औरत धीरे धीरे बाहर आई। उसने सफ़ेद साड़ी पहन रखी थी, बाल इतने लंबे कि जमीन पर घसीट रहे थे, चेहरा झुका हुआ और पैर उल्टे। रोहित ने टार्च उसकी तरफ की और दोनों दंग रह गए। उसकी आंख खून से लाल थी और मुंह से बदबूदार धुआं निकल रहा था। वो औरत धीमी आवाज में बोली, नवरात की आखिरी रात पूजा की नहीं, मेरी भूख का समय है। रोहित ने मंत्र पढ़ने की कोशिश की, लेकिन चुड़ैल अचानक जोर से चीखी। उसकी आवाज से पूरा जंगल हिल गया। सुमन भागने लगा। पीछे से किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसने देखा चुड़ैल उसके ठीक सामने खड़ी थी। उसका चेहरा पूरी तरह से सड़ चुका था, आंखें बाहर लटक रही थी। वो बोली, आज मेरी 9वीं आत्मा पूरी होगी। रोहित को लगा जैसे उसका शरीर किसी ने जकड़ लिया हो। वो हिल भी नहीं पा रहा था। रात भर गांव वाले मंदिर में जागरण कर रहे थे, लेकिन जंगल से लगातार चीखों की आवाज आ रही थी। सुबह जब लोग वहां पहुंचे तो उन्हें जमीन पर खून के धब्बे मिले। सुमन और रोहित कहीं नहीं थे, सिर्फ एक टूटी हुई लालटेन और कैमरा पड़ा था। कैमरे में रिकॉर्डिंग देखने पर सबके होश उड़ गए। आखिर फुटेज में साफ दिख रहा था चुड़ैल सुमन और रोहित को घसीटते हुए अंधेरे में ले जा रही थी। उसके पीछे घंटियों और नगाड़ों की आवाज गूंज रही थी। गांव वाले कहते हैं कि चुड़ैल हर साल नवरात्रि की आखिरी रात को जागती है। वो 9 लोगों की आत्माएं ले जा चुकी है, इसलिए गांव वाले उस रात दरवाजे बंद कर लेते हैं और कोई भी जंगल की तरफ नहीं जाता। अगर आप भी नवरात्रि की आखिरी रात सुनसान जगह पर हो और आपको पायल की झनकार सुनाई दे, तो समझ लीजिए वो आपके लिए ही आई है।
वह आपके आसपास ही कहीं है।